माँ शारदे को नमन। आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि हर शनिवार को इसी समय हम एक काव्य गोष्ठी रखते हैं। तो हमारे आज के इस काव्य गोष्ठी का जो विषय है वो है युवा दिवस, जो कि हाल ही की 12 जनवरी को आने वाला है। उसी के विषय पर हमारा आज का कार्यक्रम स्थित है। और जैसे कि सबको ये भी ज्ञात है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना बिना नहीं करते। तो मैं गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपका साहित्य पटल का और सभी जो मंच पे उपस्थित है उन सबका हृदय से अभिनंदन, करवत नमन, प्रणाम, वंदे गो मातरम। आदेश हुआ गणपति वंदना का, तो बचपन से थोड़ा गाते थे, तो वो मैं अपनी भाषा जो मिक्सिंग है उसमें तो मैं पेश कर रहा हूँ। करी बदन करिए कृपा सुध मन हृदय समान, ईश्वर महिमा कहूं दे उक्ति वरदान। श्री गणेश जी महाराज। सुमरण कर गुरु गणेश का, रट विघ्न हरण सुख दाता, रट विघ्न हरण सुख दाता, मंगल मूर्ति सदा सुखकारी, बाघंबर की छवि है न्यारी, पहली पूजा करूं तिहारी, तुम हो जी मांडल देश का, विनायक तुम्हें मनाता, रट विघ्न हरण सुख दाता, सुमरण कर गुरु गणेश का, सुमरण कर गुरु गणेश का, रट विघ्न हरण सुख दाता, एक दंत तुझी सूंड विराजे, तेरे नाम से पातक भाजे, मस्तक तिलक सिंदूर विराजे, तेरे गले जनेऊ शेष का, तेरे गले जनेऊ शेष का, हे पार्वती तेरी माता, हे पार्वती तेरी माता, रट विघ्न हरण सुख दाता, सुमरण कर गुरु गणेश का, रट विघ्न हरण सुख दाता, गणपति तुम हो सुख के देवा, नित उठ करूं तुम्हारी सेवा, पान सुपारी चढ़ते मेवा, मेरा काम पड़े परदेश में, जद काम पड़े परदेश में, मैं जा सुमरू वहां पाता, मैं जा सुमरू वहां पाता, रट विघ्न हरण सुख दाता, सुमरण कर गुरु गणेश का, सुमरण कर गुरु गणेश का, रट विघ्न हरण सुख दाता, राम नाम की रट ले माला, जम के दूत दे जाएंगे ताला, सुखी राम कहे सियाने वाला, मैं चाकर रोज हमेश का, मैं चाकर रोज हमेश का, शिवलाल सदा गुण गाता, शिवलाल सदा गुण गाता, रट विघ्न हरण सुख दाता, सुमरण कर गुरु गणेश का, सुमरण कर गुरु गणेश का, रट विघ्न हरण सुख दाता, रट विघ्न हरण सुख दाता, रट विघ्न हरण सुख दाता। धन्यवाद। अति अति सुंदर आदरणीय, इतनी सुंदर गणेश वंदना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय उर्मिला जी को सरस्वती वंदना के लिए। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय, आप जी। धन्यवाद। आवाज आ रही है?
आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल अरे आ रही है। आप सभी को मेरा पटल को नमन, और मैं सरस्वती वंदना का स्तुति दे रही हूँ। वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, निज करुणा से आंचल वर दे, निज करुणा से आंचल वर दे, वर दे वीणा वादिनी। प्रिय स्वतंत्र रस अमृत मंत्र भावे, भारत में वर दे, प्रिय स्वतंत्र रस अमृत मंत्र भावे, भारत में वर दे, वर दे वीणा वादिनी। काट अंध उर के वंदन, स्त्रीवाव जननी, काट अंध उर के वंदन, स्त्रीआव जननी, ज्योतिर्मय निर्झर कलोस, वेद तुम हरे प्रकाश भरे, ज्योतिर्मय निर्झर कलोस, वेद तुम हरे प्रकाश भरे, जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादिनी। नवगति नवल ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्रस, नवगति नवल ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्रस, नव भव के नव विहंग भर दे, नव नभ के नव विहंग भर दे को, नव पर नव स्वर भर दे, वर दे वीणा वादिनी, वर दे वीणा वादिनी। सरस्वती मात को नमन। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत मधुर आपकी आवाज, और इतनी सुंदर तरीके से आपने जो वंदना की है, एकदम ऐसा महसूस हो रहा है कि सरस्वती माता खुद खुश हो गई आपकी इस वंदना से। और इस वंदना को इस कार्यक्रम में करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय जालम सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय, जैसे कि आप हमारे मंच पर पहली बार जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय जो है हम सबको दें, ताकि हम भी आपके बारे में ज्ञात हो। जी जी, मैं जालम सिंह, जिला जोधपुर राजस्थान से हूँ, और गांव उटाम्बर है, और दिनेश जी भाई साहब और मेरा एक ही गांव है जी। तो आप सभी का धन्यवाद। स्वागत है। उठो उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है, चमके की ज्यों दिन कर चमका है, उठे की ज्यों तूफान उठे, चले चाल मस्ताने गज सी
हंस की विपदा भाग उठे। हम भारत की तरुणाई है, माता की गलहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कह कर पाले, मैं ना घुस जाए दुश्मन। प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर, कह दो भाग जाओ दुश्मन। माझी जाके वीर शिवा हम, राणा के अवतार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम, बैरागी के बाण हैं। लव कुश की हम प्रखर साधना, शकुंतला के प्राण हैं। चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के, हम ही खेवनहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल पत्ता, भगत सिंह सुखदेव आजाद। केशव की हम ध्येय साधना, माधव बन होती आवाज। आज नहीं तो कल के भारत के हम ही पहरेदार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों हम भारत के, स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय। जी, रूही जी, धन्यवाद। आप म्यूट पर हैं। मैं चाहूंगी आप अनम्यूट करके आपको कुछ कहना तो आप जरूर कहिए। जी, तो बहुत अति सुंदर आदरणीय आपकी प्रस्तुति, और बहुत अच्छा लगा। आपने अभिमन्यु जी, एकलव्य जी और चंद्रगुप्त जी जी और जी शकुंतला वैसे अनेक उदाहरण लिए अपने इस रचना में, तो उनके बारे में जी सुन जी के भी बहुत अच्छा लगा। और आशा यही है कि आप हमारे इस मंच पे जुड़े रहें ताकि हम आपको और सुन सकें। तो जी स्वागत जी है जी। आदरणीय। जालम धन्यवाद सिंह धन्यवाद जी, धन्यवाद। जालम सिंह जी, आपने बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है काव्य को। और सबसे अच्छी बात है, आजकल के युवा, मैं पंजाब से हूँ और जब मैं देखती हूँ तो बहुत मति भ्रमित युवाओं को देखती हूँ दिन भर। बहुत कम जी ऐसे लोग होते हैं जिनमें आप जैसे विचार, जैसे आपने विचार धारण किए हैं और जैसे उनको प्रस्तुत किया है, और जिन जिन लोगों की आपने उदाहरण ली है, वो जी सचमुच जी में प्रशंसनीय है। बहुत बहुत जी जी। बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप इसी के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतों तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों को खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रूही जी को। आदरणीय, आपको मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। विशाखा जी, आप भी युवान अवस्था में हैं और जालम सिंह जी भी युवान अवस्था में है, तो मुझे प्रसन्नता हो रही है ये देखकर कि हमारे साथ आज की युवा पीढ़ी ऐसे मंच पे है जहां पर ज्यादातर युवाओं को नहीं देखा जाता। तो सबसे पहले तो आप दोनों को इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ऐसा एक मंच चुना है अपने भावों को ये प्रस्तुत करने के ये लिए। दिनेश जी भाई साहब की वजह से ही आज मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी और दूसरी बात मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज ही मैं सुबह सोच रही थी, मनुष्य के जीवन में अलग अलग स्थितियां आती हैं उसकी देह में। जैसे नवजात शिशु, उसके बाद बालपन है, फिर उसके बाद नव युवक, और उसके बाद बुढ़ापा आता है।
तो इसमें मैंने दो चीजें देखी कि जो नव शब्द का प्रयोग है वो सिर्फ नवजात के लिए और यौवन के लिए अ, किया गया है। मुझे लगता है शायद इसका अर्थ ये है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं इन दोनों स्टेजेस के बाद। चाहे वो नवजात शिशु है, उसको एक नया जीवन मिला है, और नव युवक और जो ये यौवन जो अवस्था, इसके बाद फिर से हमें एक नया जीवन मिलता है जो हमने स्वयं रचना होता है। जो पहले नवजात होने के समय जो हमें मिला था वो हमें विधाता ने या हमारे माता पिता ने दिया था, और जो नवयुवक होने के बाद मिलता है वो जो नव जीवन है वो हमें स्वयं रचना होता है। तो आज की जो मेरी काव्य रचना है उसमें मैं युवाओं को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आएंगी। वो कर्म में रहें लेकिन काम में ना रहें, वो कर्म में रहें लेकिन काम में ना रहें, वो धर्म में रहें बेशक धाम में ना रहें। वो कर्म में रहें लेकिन काम में ना रहें, वो धर्म में रहें बेशक धाम में ना रहें। अपने गंतव्य को पाने की चाह में चलते भी रहें, अपने गंतव्य को पाने की चाह में चलते भी रहें। वो गिरते भी रहें और संभलते भी रहें, वो गिरते भी रहें और संभलते भी रहें। कुछ पल की विश्रांति हो, कुछ पल की विश्रांति हो, पर आराम में ना रहे। वो कर्म में रहें लेकिन काम में ना रहें, वो धर्म में रहें बेशक धाम में ना रहें। वो श्रमित हों पर भ्रमित ना हों, वो श्रमित हों पर भ्रमित ना हों, वो दयालु हों पर द्रवित ना हों। वो श्रमित हों पर भ्रमित ना हो, वो दयालु हों पर द्रवित ना हो। तत्व का ज्ञाता होकर निर्भीक हो जाए वो, तत्व का ज्ञाता होकर निर्भीक हो जाए वो। जीवन पर्यंत केवल अनुसंधान में ना रहे, जीवन पर्यंत केवल अनुसंधान में ना रहे। वो कर्म में रहे लेकिन काम में ना रहे, वो धर्म में रहे बेशक धाम में ना रहे। वो धार्मिक हो ना हो, वो धार्मिक हो ना हो, आध्यात्मिक अवश्य हो। वो धार्मिक हो ना हो, आध्यात्मिक अवश्य हो। उनका आचरण नवयुग के लिए प्रकाश्य हो, उनका आचरण नवयुग के लिए प्रकाश्य हो। अग्रसर होते रहें पूर्णता के पथ की ओर, अग्रसर होते रहें पूर्णता के पथ की ओर। वो पूर्णता में रहें, वो पूर्णता में रहें लेकिन पूर्ण विराम में ना रहें, वो पूर्णता में रहें लेकिन पूर्ण विराम में ना रहें। वो कर्म में रहें लेकिन काम में ना रहें, वो धर्म में रहें बेशक धाम में ना रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, आपकी जो पंक्तियां हैं वो एकदम डीप मीनिंग देती है और एकदम दिल को छू जाती है। जैसे कि आपने कहा कि वो कर्म में रहे, मतलब अपना कर्म करे लेकिन उतना भी काम में ना लीन हो जाए, लेकिन धर्म को माने लेकिन धाम में ना जाए, धाम में ना हो जाए। बहुत बहुत डीप आदरणीय आपकी पंक्ति, और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि धन्यवाद। हर एक युवा जो है वो इसको सुने और समझे कि हमारे जो कर्म है या हमारे हमें जो भी मानना है, एक हद तक मानना, उसमें ज्यादा लीन भी नहीं होना है, और हमें अपने फ्यूचर के लिए भी फोकस करना है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपको सुन के। और धन्यवाद। मुझे पता चला कि आप पहली बार हमारे इस काव्य गोष्ठी में जुड़ी हैं, हमारे हिंदी काव्य गोष्ठी में। मैंने अक्सर आपको हाँ जी, पंजाबी काव्य गोष्ठी में देखा है। तो बहुत अच्छा हाँ लगा जी, आदरणीय आप यहाँ पर जुड़े आज हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत मैं पंजाबी में ही ज्यादा लिखती हूँ, इंग्लिश में भी लिखती हूँ, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती हूँ। अगर हिंदी में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हिंदी में नहीं हूँ। थैंक यू। नहीं आदरणीय, आप बहुत अच्छी लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है हमें। तो आशा है कि आप हमारे इस मंच से जुड़ी रहें ताकि हम आपको और सुन बिल्कुल, सकें। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि अगर देश में विकास लाना है
अगर देश में विकास लाना है तो युवा शक्ति को जगाना है, उसे चाय पकोड़े नहीं तलवाने, उसे जागृत सक्षम बनाना है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय भातेंद्र सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं। हाँ हाँ, जी। कलम साहित्य के सभी रचनाकारों हृदय से आभार। जैसा बताया गया, युवा दिवस के ऊपर ही था आज जो भी विषय निर्धारित किया गया था। एक छोटी सी रचना मेरी है। युवा अपनी उम्मीद का चिराग सितारों में ढूंढता है। युवा अपनी उम्मीद का चिराग सितारों में ढूंढता है। अपनी मेहनत कश जिंदगी में मंजिल ढूंढता है। अपनी मेहनत कश जिंदगी में मंजिल ढूंढता है। बहुत परेशान सा रहता उम्मीदों की तलाश में। बहुत परेशान सा रहता है उम्मीदों की तलाश में। दिन भर की कसमकस में आराम ढूंढता है। दिन भर की कसमकस में आराम ढूंढता है। मन दौड़ता है दर बदर जिंदगी के लिए। मन दौड़ता है दर बदर जिंदगी के लिए। सुकून जिंदगी को मिले बहाने तमाम ढूंढता है। सुकून जिंदगी को मिले बहाने तमाम ढूंढता है। युवा अपनी ख्वाहिशों के सपने सजा रखा है। युवा अपने ख्वाहिशों के सपने सजा रखा है। दो वक्त निवालों के लिए रोटी ढूंढता है। दो वक्त निवालों के लिए रोटी ढूंढता है। दुनिया की भीड़ में चलना बहुत संभल के। दुनिया की भीड़ में चलना बहुत संभल के। वक्त बेवक्त कश्ती के किनारे पर ढूंढता है। वक्त बेवक्त कश्ती के किनारे पर ढूंढता है। करने लगे सवाल मुझे जवाब देखकर। करने लगे सवाल मुझसे जवाब देखकर। निभा रहे किरदार अभी वफादार ढूंढता है। निभा रहे हैं किरदार अभी वफादार ढूंढता है। किस किस को समझाऊं युवा जोश को। किस किस को समझाऊं युवा के जोश को। मोड़ नहीं सकते किस्मत को रास्ता ढूंढता है। मोड़ नहीं सकते किस्मत को रास्ता ढूंढता है। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां, और जैसे सीधा होता है ना कि निशान को छू जाती हैं, दिल को छू जाती है, एकदम सीधे पॉइंट पे, वैसे आपकी पंक्तियां हैं और एकदम डीप मीनिंग जो देती है। और मुझे बहुत बेखूबी से समझ आया आप क्या दर्शाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपको सुन के। और आजकल युवा पीढ़ी काफी परेशान है विकास के लिए, उद्देश्य के, भ्रमित होता चला जा रहा है। दिशाएं उसको मिल नहीं पा रही हैं। आज हर चीजें दुर्लभ हो गई हैं, फिर भी संघर्षरत है। मंजिल पाने के लिए आज भी संघर्षरत है वो। जी, सत्य वचन यही आदरणीय, मेरा उद्देश्य था। बहुत बहुत सत्य कहा आपने, बहुत अच्छा लगा। सही है कि आज की जो युवा जनरेशन बहुत भ्रमित हो चुकी है, कहीं ना कहीं अपने राह और मंजिल से भी भटक गई है दुनिया के ऐशो आराम में, पार्टीज, क्लब। वही चाहते हैं कि युवा जो है अपने ऑफिस मंजिल पे फोकस करे, और कहीं ना कहीं युवा थक भी गई अपनी मंजिल को पाते पाते। अभी हमारे देश में बहुत सारे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है अभी हमारे देश में। जॉब को लेके तंगी होती है, कहीं ना कहीं स्टडीज को लेके भी तंगी होती है, सब कुछ संभालना, तो थोड़ा सा भार भी लगता है युवा को। कहीं ना कहीं इसके चक्कर में युवा भटक भी जाता है। तो आशा यही कि युवा जो है अपनी मंजिल से ना भटके। और आदरणीय, आप बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं जी। मेरा अनम्यूट हो नहीं रहा है। आवाज आ रही है? धन्यवाद पुनः दीदी आपका। आपने दोबारा मंच
पे आमंत्रित किया इसके लिए। और बड़ा धन्यवाद बड़ी दीदी रूही जी विराजमान है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मन प्रसन्न हो गया आपके दोनों पंजाबी और वो सब मिला के। अच्छा, आपका मेरा बहुत अति प्रसन्नता हुई आपको सुन के। और वैसे मैं निवेदन रूही दीदी से कर रहा, मेरी भाषा आपको समझ में तो आ रही है जी? ठीक, धन्यवाद। अब आज का विषय है जो युवा शक्ति का आपने दिया, तो मैं थोड़ा आज का प्रासंगिक पर्व है उस पे 2 शब्द बोल के फिर उस पे आता हूं। आज देसी भाषा में बोलते हैं थावर शनिवार है, पंचमी है, तो मैं उसमें थोड़ा बालाजी का करके फिर युवा में आता हूं। तो 2 कुंडली है, पोष थावर पंचमी देव वंदन। प्रणव थावर पंचमी पोष शुक्ल प्रभात, वंदन श्री बजरंग बली शनि देव के साथ। शनि देव के साथ देव दोय दीन दयाला, देय न्याय फल देख कर्म अनुसार कृपाला। छठ मरकट शरणागति हरियर गुरु पद हाथ, प्रणव धावर पंचमी पोष शुक्ल प्रभात। जयति जय हनुमान जति महाबली महाराज, ऋतु छठ तत्पर रहे कपि रघुवर के काज। कपि रघुवर के काज भक्त रक्षक भगवंता, अजर अमर आंजनेय सुमरते ऋषि मुनि संता। प्रणमत मरकट पवन सुत सुरभि सेवा साज, जयति जय हनुमान जति बज बज महाबली महाराज। अब युवा दिवस पे आता हूं। मुझे थोड़ा आज समय कम मिला था, तो मैंने जो जैसा बना वैसा मैंने मन के भाव प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। युवा शक्ति वीर जवान, मेरा भारत देश महान। बाल्यकाल शिक्षा की शान, पढ़ते विद्या वेद पुराण। गीता सर्वशास्त्र का ज्ञान, जो निष्काम कर्म कर जान। युवा शक्ति तुम हो बलवान, पढ़ लिख कर जानो विज्ञान। नित नई तकनीकी जान, अपना पूर्ण कर अरमान। युवा परिश्रम कर भरपूर, एक विशेष बात इसमें लाइन दिया है, आदरणीय रूही दीदी सुने। युवा परिश्रम कर भरपूर, नशा जीवन से रखिए दूर। करता नाश काल सम क्रूर, भारत में है ये भस्मासुर। अनपढ़ पूर्वज अपनी आन, अपने जो पूर्वज थे वो अपनी आन बान शान के लिए क्या करते थे? अनपढ़ पूर्वज अपनी आन, करता जग में उत्तम काम। धर्म कर्म नियम का ध्यान, धरती अपनी स्वर्ग समान। कर्मवीर अब पकड़ कमान, विकसित राष्ट्र बने प्रणधान। अपनी शक्ति मिलाओ आन, जनमन युवा हिंदुस्तान। धन की चाहत में धनवान, मत भूलो स्वधर्म महान। देना नित परमार्थ दान, जद मरकट युवा बल जान। जद मरकट युवा बल जान, युवा वीर युवा शक्ति वीर जवान। युवा शक्ति वीर जवान, मेरा भारत देश महान। मेरा भारत देश महान। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, आपकी जो आवाज भी है बहुत मधुर है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और मैं चाहती हूँ आवाज तो दीदी कुछ नहीं, आप आवाज तो ऐसी कुछ नहीं, आप मेरा मान बढ़ा रही है, अच्छी बात है, आपका स्नेह है। थोड़ा समय जोरदार है। इस रचना को सुन के लिए बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में। तो युवा क्या फिर जो भी आपकी पंक्ति बहुत बहुत अच्छी लगी और बहुत गहराई में लिखी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय, आप ऐसे ही कहते हो कि आपने आखिरी वक्त पे लिखा, आप इतना अच्छा लिखते हो और जब भी लिखते हो तो बहुत अच्छे से लिखते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय कम मिला था आज मेरे को,
मैं और ये भाई जालम सिंह जी एक जगह गए थे, गौ सेवा को कार्य था, वापस आए जब तक 3 बज गए, तो 2 घंटे में जो बना वो पेश करना था। आदेश की पालना करनी पड़ेगी। सुंदर लिखा आदरणीय, बहुत सुंदर लिखा, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर रचना के लिए। और इसी के साथ मैं आगे धन्यवाद। बढ़ना चाहूंगी कि हौसला बाजार में नहीं मिलता, उसे पैदा किया जाता है। हौसला बाजार में नहीं मिलता, उसे पैदा किया जाता है। नीलकंठ तो बनना है सबको, जहर पिया नहीं जाता है। तड़प हो तो पर्वत सीना चीर, नीर फूट पड़ता है। कदम बढ़ाओ, मौका मांगा नहीं, छीन लिया जाता है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय उर्मिला जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय जी, स्वागत है आदरणीय। विशाखा, मैं माफी चाहती हूँ, अभी मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक अच्छा, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदरणीय। तो मैं फिर से बुलाना चाहूंगी आदरणीय जालम सिंह जी को। आदरणीय, अगर आपके पास कोई रचना है तो कृपया आप हमें सुनाएं। या अनुमत हो तो मैं सुना दूं? जी अवश्य आदरणीय, अवश्य। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भारतेंद्र सिंह जी को, फिर मैं वापस बुलाना चाहूंगी आदरणीय जालम सिंह जी को। जी, अवसर प्रदान स्वागत है। करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी रचना मेरी है, लक्ष्य। लक्ष्य मेरे बहुत से हैं, लक्ष्य मेरे बहुत से हैं, कुछ करके ही रुक पाऊंगा। लक्ष्य मेरे बहुत से हैं, कुछ करके ही रुक पाऊंगा। आज किनारे पर हूं मैं, आज किनारे पर हूं मैं, कल सितारों में छा जाऊंगा, कल सितारों में छा जाऊंगा। अपने साहस के दम पर मैं, अपने साहस के दम पर मैं मंजिलें बहुत सी छू पाऊंगा। अपने साहस के दम पर मैं मंजिलें बहुत सी छू जाऊंगा। चांद पर जाकर ठहरूंगा, चांद पर जाकर ठहरूंगा, कहीं तारों में गिना जाऊंगा, कहीं तारों में गिना जाऊंगा। आंधियों से लड़ रहा हूं मैं, आंधियों से लड़ रहा हूं मैं, नदियां तैर कर जाऊंगा, नदियां तैर कर जाऊंगा। गर मिली पर्वतों की चुनौती, गर मिली पर्वतों की चुनौती, पर्वतों को भी लांग जाऊंगा, पर्वतों को भी लांग जाऊंगा। भयानक मुश्किलों के सामने, भयानक मुश्किलों के सामने यूं ही सर झुका पाऊंगा। मैं तो शायद परिंदा हूं लोगों का, मैं तो शायद परिंदा हूं लोगों का, पिंजरे में घुटकर नहीं जी पाऊंगा, पिंजरे में घुटकर नहीं जी पाऊंगा। मैं कोई बुझी आंधी नहीं हूं जो, मैं कोई बुझी आंधी नहीं हूं जो, झोंका देकर ही थम जाऊंगा, झोंका देकर ही थम जाऊंगा। माना लक्ष्य की डगर कठिन है, माना लक्ष्य की डगर कठिन है, मगर मेरे सपने हसीन हैं। हारना तो है एक दिन जिंदगी से, हारना तो एक दिन है जिंदगी से, मैं जीते जी नहीं हार पाऊंगा, मेरा लक्ष्य जो है उसे पा पाऊंगा। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपके अपने लक्ष्य पे जो आपने दर्शाया कि जो कठिनाई को पार करना पड़े, लेकिन हम करेंगे, लेकिन लक्ष्य जी को जरूर हासिल करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रचना के लिए। बहुत बखूबी से आपने ये रचना लिखी है लक्ष्य की ओर। तो मैं चाहती हूँ कि हर युवा पीढ़ी जो है इसको सुने। बहुत सुंदर रचना आदरणीय। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा चल रहा है, जी जी ऐसी अवश्य, स्थितियां हैं वर्तमान में। जी बिल्कुल आदरणीय। तो इतनी हर सुंदर आदमी रचना के लिए संघर्ष, हर आदमी रोजगार के लिए ललायित है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। संघर्ष सारे लोग कर रहे हैं। जी सत्य से एकदम मेरा सच यही बोला। उद्देश्य था। बहुत बहुत सुंदर वचन, बहुत सत्य वचन बोले आपने आदरणीय। तो इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि लोग अक्सर मुश्किलों से मुंह मोड़ जाते हैं। लोग अक्सर मुश्किलों से मुंह मोड़ जाते हैं, ख्वाहिशों की मंजिल को भी तोड़ जाते हैं। यह परीक्षा की घड़ी है, युवाओं संभल जाओ। यह परीक्षा की घड़ी है, युवाओं संभल जाओ। मेहनत से नाम सुनहरे पन्नों में जोड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय जालम सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी मैम। जी आदरणीय, स्वागत।
बंद कर दो। अभी मेरा लिखा हुआ कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख देख के बोल रहा हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो। सनातन है प्रबल ऊर्जा गति मेरा धर्म है जो। भ्रमण करना यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना। सभी हिंदू सहोदर हैं ये जन जन को सभी कहना। स्मरण उनका करें और समय अधिक जीवन का हमें दे। यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भारत है भूमि की करें पूजा। उजला सुफला स्नेहा यही तो रूप है उनका। जिए माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना। यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। धन्यवाद। कोई शब्दों में त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। अरे नहीं आदरणीय, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। इतनी सुंदर और इतनी मधुर आवाज में आपने जो अपनी रचना प्रस्तुत की है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और मैं यही कहूंगी कि आप हमारे इस मंच पे जुड़े रहें ताकि हम आपको बार बार सुनने का अवसर जो है प्राप्त कर सकें। आप बहुत अच्छी रचना बोलते हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपको सुन के, और हमारे इस मंच पे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी कि सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं। सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं। जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रूही जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद एक बार और मौका देने के लिए। जो यौवन है, जो युवकपन है, वो हमारे देह की स्थिति का मैटर नहीं है। वो जो विषय है वो हमारे मानसिक स्थिति का विषय है। तो अगर हम यौवन की बात करते हैं, अगर हम अपने अंदर जोश की बात करते हैं, अगर हम किसी भी आयु में आत्मबल की बात करते हैं और स्वाभिमान की बात करते हैं और कर्म करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब यही है हम किसी भी आयु में हैं, हम युवा हैं। तो उस आज के युवा के लिए मैं कुछ पंक्तियां हैं, अलग अलग कुछ पंक्तियां हैं जो आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले एक शेयर जैसा कुछ है। मन में यदि दृढ़ निश्चय है तो, मन में यदि दृढ़ निश्चय है तो छू लोगे तुम आकाश। मन में यदि दृढ़ निश्चय है तो छू लोगे तुम आकाश। बस एक चीज करते रहना, प्रयास प्रयास प्रयास। बस एक चीज करते रहना, प्रयास प्रयास प्रयास। आजकल के जो युवा हैं वो बहुत जल्दी बोला जा सकता है कि बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर उनको, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीटास्किंग का जमाना है आजकल, और
वो चाहते हैं कि वो सब काम अच्छे से कर सके, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं होता बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी अगर वो प्रयास करते रहेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो पा लेंगे जो वो पाना चाहते हैं। पल पल छिन 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 पल पल समय का पहिया चलता है। सुबह शाम में, शाम सुबह में, दिन चढ़ता दिन ढलता है। सोना उठना खाना पीना जीव जंतु हर करता है। मानव वही जो समय को समझे, संग समय के चलता है। मानव वही जो समय को समझे, संग समय के चलता है। अपने लक्ष्य को पा लेने का, अपने लक्ष्य को पा लेने का दृढ़ संकल्प जो करता है, स्वयं प्रभु भी उस मनुष्य की हर मुश्किल हल करता है। स्वयं प्रभु भी उस मनुष्य की हर मुश्किल हल करता है। युवाओं से मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। सीखो तुम हर घटनाक्रम से, सीखो तुम हर घटनाक्रम से, सीखो खुद से, सीखो हमसे। सीखो तुम हर घटनाक्रम से, सीखो खुद से, सीखो हमसे। नदी से चलना, पेड़ से झुकना, नदी से चलना, पेड़ से झुकना, डटकर रहना, सीखो पहाड़ से। आगे बढ़कर कर्म करो तुम, आगे बढ़कर कर्म करो तुम, सीखो हर एक जीत हार से। आगे बढ़कर कर्म करो तुम, सीखो हर एक जीत हार से। सीखो तारों से जगमग करना, सीखो तारों से जगमग करना, परवाने से देश पे मरना। चुन चुन कर अच्छाई पाना, तितली से ये शिक्षा पाओ। चुन चुन कर अच्छाई पाना, तितली से ये शिक्षा पाओ। सीखो जुगनू से टिम टिम कर, सीखो जुगनू से टिम टिम कर, अंधेरे में प्रकाश फैलाओ, अंधेरे में प्रकाश फैलाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, आपका जो शेर था, जो आपकी पंक्तियां थी, दोनों बहुत बहुत अच्छी लगी। और सही कहा आपने कि आजकल की जो युवा है वो जल्दी थक जाती हैं, कहीं ना कहीं हार भी मान लेती है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमें प्रयास जो है लगातार करना चाहिए। तो यही जो है हम संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कृपया हार ना माने, नहीं थके, प्रयास करते रहें, मंजिल एक ना एक दिन कहीं आप पा ही लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी सुंदर जो है रचना के लिए, इतना सुनहरा संदेश देने के लिए हमें, और इस मंच से जुड़ने के लिए भी मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ती हूँ कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, जीत भी सही और हार भी सही। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। निधि दीदी प्रणाम। नीतू दीदी नमस्कार आदरणीय, नमस्कार आप सभी को। मेरा नमस्कार बहुत लग रहा है। आप सब जो है जुड़ रहे हैं और इस तरह जो है अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबकी रचनाएं सुनी मैंने, इसलिए मेरा भी मन किया कि जुड़ करके मैं भी जो है अपनी रचना प्रस्तुत करूं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा जो है काव्य मंच चल रहा है, बहुत ही सुंदर आदरणीय, एक से बढ़कर एक धन्यवाद है आपका। आपका आशीर्वाद है और आपका बड़ापन है, हम जैसे छोटे बंधुओं को मंच प्रदान कर रहे हो आप, इसके लिए आपका हृदय से आभार है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी छोटा नहीं है, सब समान है। चीज ये होती है कि मंच नहीं मिल पाता है, बस हम वो बस मंच एक दे पा रहे हैं और कुछ नहीं है। आदरणीय आप जैसे महानुभाव कहते हैं ना, इसलिए राह मिल गई। और रूही जी बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने देखा आपकी पंजाबी कविताएं भी देखी और कल राजस्थानी कार्यक्रम में भी थी और आज भी आप जो हिंदी कार्यक्रम में पिछले हफ्ते भी थी और आज भी थी। बड़ा अच्छा लग रहा है रूही जी आपको देख करके, सुन करके। बहुत अच्छे आपके विचार हैं। पिछली बार जो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर आपने जो बताया और आज जो आपने रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बाकी दिनेश जी आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए आदरणीय। रूही दीदी ऑल इन वन है दीदी, रूही दीदी ऑल इन वन। जी जी जी, मानना पड़ेगा, बहुत एक्टिव भी है।
अब दीदी का आदेश तीसरी बार हुआ है, तो मैं मेरे पास विषय पर तो नहीं है, मगर मैं आज जैसे शनिवार है तो मैं उनके ऊपर मैं 2 शब्द बोल देता हूँ। बाकी जो विषय आज का है तो उस विषय पे तो मैं आपने निवेदन किया था, मुझे समय कम मिला था, तो मैं आज नहीं, जो मन है संचालिका बार के हिसाब से अनुमति जी, अगर मन संचालिका अनुमति देंगी तो मैं एक रचना जरूर प्रस्तुत करूंगी। पहले आप प्रस्तुत कीजिए। जी। शनिदेव की वंदना में 2 शब्द है, थावर घट भर थर्पना हित जलपान। ये गर्मियों में लिखा था, वो सामने आ गया, और आज शनिवार है तो मैं बोले मैं आदेश हो गया तो प्रस्तुत दे देता हूँ। थावर घट भर थर्पना, घट मतलब छोटा बर्तन भर के, थावर घट भर थर्पना पंची हित जलपान, प्यास बुझाओ पंछियन की धरो पात्र भर धान। कि भाई कुछ चुगा भी रखिया कीजिए। थावर सुमृत थाट सु, मतलब बढ़िया से, सूर्य पुत्र शनिदेव, तोल कर्म नरत आकड़ी, सही फल देत सदैव। न्याय का जो अधिकारी है वो शनिदेव है। शिव शंकर सेवक शनि, प्रण पूर्ण प्रतिपल। भगवान शंकर है शनिदेव के गुरु। शिव शंकर सेवक शनि, प्रण पूर्ण प्रतिपल, तिरछी दृष्टि ताकता। मतलब शनिदेव की दृष्टि तिरछी है वही ठीक है, अगर सीधी दृष्टि हो गई तो गए काम से सामने वाला। तिरछी दृष्टि ताकता, दुष्ट सहारण दल, न्यायपति नियुक्ति। आप आशुतोष, आशुतोष ने उनको न्याय अधिकारी के पद पे नियुक्त किया भगवान शंकर ने। न्यायपति पद नियुक्ति आप आशुतोष, शुद्ध न्याय कर संपिए, देख सकल गुण दोष। शनिदेव को आदेश है कि सबके गुण दोष देख के उनका बराबर न्याय कीजिए। गजवाहन मंदम गति, हस्ती का वाहन है, कुछ अलग अलग वाहन अलग अलग है, मगर इसमें दिया गजवाहन मंदम गति, छाया सुत सन चाल। छोटी मंद गति में 27 महीने में एक राशि से पार होते हैं। जम भ्राता जुहारिये, यमदेव के बड़े भ्राता है। गजवाहन मंदम गति, छाया सुत सन चाल, जम भ्राता जुहारिये, भल शुभ दृष्टि बाल। हे महाराज, आप सबके ऊपर शुभ दृष्टि रखना। नयना नंद निहारिये, सनिकर भक्त सने, अदमी जीव उबारियो, सट मरकट शरणे, सट मरकट शरणे, सट मरकट शरणे। शनिदेव महाराज की जय। बहुत बहुत खूब आदरणीय, अति सुंदर आपने जो रचना पढ़ी है हमारे शनिदेव जी के ऊपर। और आज शनिवार भी है तो बहुत सुंदर आदरणीय आपकी रचना, बहुत जो है बहुत लेसन देने वाले, सीख देते हैं कि शनिवार जी जो शनिदेव जी जो है वो महादेव जी के ही भक्त हैं। और बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपको सुन के और आज की इस रचना को सुन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रचना के लिए। धन्यवाद तो मैं आपका करता हूँ, मंच का करता हूँ धन्यवाद कि भाई आपने हमको मंच प्रदान किया, तो हमारे को अवसर मिला कि भाई हम अपने मन के भाव या मंच के माध्यम से सबके सम्मुख रखें। इसके लिए तो आपका हम हृदय से आभारी है, पुनः पुनः। नहीं आदरणीय, मंच आप ही लोगों का है, आप सभी के कारण ही ये मंच बना है। तो हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमारे मंच पे जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को इतना सफल और रोशन बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि खुद ही खुद का सहारा बन, खुद ही खुद का सहारा बन, तारों के भीड़ में ध्रुव तारा बन, देखती रहे जाए जमाने की नजरें तो कुछ ऐसा नजारा बन। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी हमारे इस संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष आदरणीय नीतू धारित जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा, बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही हूँ। और सभी कलाकारों का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार कवि यहाँ पर आज आए हैं, उनको मैं अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपकी रचनाएं, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो है आपने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, एक समय से बांध दिया है, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक। उन्हीं के बीच में एक छोटी सी अपनी रचना जो है युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए देना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है तुम महान हो। आजकल के युवा जो है काफी कुछ जो है आप पाना चाहते हैं,
लेकिन उन पाने के लिए वो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। वो कुछ मेहनत करने से थोड़ा सा जो हिचकिचा रहे हैं, तो उसी को जोश देते हुए मेरी रचना है। सूर्य सा तपो तुम, सूर्य सा तपो तुम अग्नि से उष्म हो, सूर्य सा तपो तुम अग्नि से उष्म हो, धरा सा सहन करो, धरा सा सहन करो, समीर सा समान बन, आकाश सा अनंत हो, आकाश सा अनंत हो, पंच तत्व सा बनो तुम, पंच तत्व सा बनो तुम, तभी तुम महान हो, तभी तुम महान हो। कोयल सी कूक दो, कोयल सी कूक दो, सिंह सा दहाड़ दो, कोयल सी कूक दो, सिंह सा दहाड़ दो, चील सी नजर रखो, चीते सी चाल हो, चील सी नजर रखो, चीते सी चाल हो, एकाग्रचित बनो तुम, तभी तुम महान हो, तभी तुम महान हो। बर्फ सा पिघलो तुम, बर्फ सा पिघलो तुम, नदी सा पावन बनो, बर्फ सा पिघलो तुम, नदी सा पावन बनो, झीलों सी मिठास रखो, सागर सा विशाल हो, झीलों सी मिठास रखो, सागर सा विशाल हो, बूंद सा सहज हो, नीर सा बनो तुम, बूंद सा सहज हो, नीर सा बनो तुम, तभी तुम महान हो, तभी तुम महान हो। अंतिम पंक्तियां। कली सी उत्सुकता रखो, कली सी उत्सुकता रखो, पुष्प सा पुष्पित हो, कली सी उत्सुकता रखो, पुष्प सा पुष्पित हो, शूल सा रक्षक बनो, पर्ण सा त्याग हो, शूल सा रक्षक बनो, पर्ण सा त्याग हो, जड़ से गहनता लो, वृक्ष सा बनो तुम, जड़ से गहनता लो, वृक्ष सा बनो तुम, तभी तुम महान हो, तभी तुम महान हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आदरणीय। बहुत रोहित जी आपसे बहुत अच्छा नहीं लिखते, सुंदर। लेकिन जो है जैसी पंक्तियां थी नहीं, मैंने आपने प्रस्तुत बहुत की, आप भी बहुत अच्छा बहुत लिखती हैं। सुंदर। नहीं, आपने तो बहुत बहुत अच्छा लिखा, बहुत मजा आ गया सुन के। जो आपने सिंह और वो चीता और वो सब सबके उदाहरण लिए, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजा आ गया। धन्यवाद आदरणीय, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आपकी जो रचना बहुत अच्छी लगी हमें, जैसे आपने युवा को कलीग के रूप में दर्शाया है, बहुत अच्छा लगा सुन के आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे मंच पे जुड़ते रहिए, क्योंकि आप संस्थापिका अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ हमारा आज का जो कार्यक्रम है समाप्त होता है, और आशा यही है कि सबको आज का कार्यक्रम मैं अच्छा कुछ लगा। कहना चाहती हूँ विशाखा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी अवश्य मैं आदरणीय। ये कहना हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवा दिवस को मना लेना ही काफी नहीं है। युवाओं में और युवाओं के माता पिता जो हैं, उनको भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आजकल युवा भी बहुत महत्वाकांक्षा रखते हैं, और उनके माँ बाप भी बहुत रखते हैं। 1-2 दिन पहले एक खबर सुनी थी, साउथ में ही एक बच्चे का इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं हो पा रहा था, 3 बार वो फेल हो गया, और इन द एंड ही किल्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को मार दिया। तो ये आज का युवा है। आज का युवा वो भी है जो ड्रग एडिक्ट है, आज का युवा वो भी है जो कुछ बनना चाहता है, आज का युवा वो भी है जो आईएएस या यूपीएससी अधिकारी बन रहे हैं। लेकिन उन सबके पीछे एक चीज बहुत भयंकर तरीके से लगी हुई है, वो है महत्वाकांक्षा। और चाहे आप किसी भी सीट पे पहुंच जाए, किसी भी आप जॉब पे आ जाए, किसी भी जॉब प्रोफाइल में है, लेकिन आप कभी भी सफलता को परिभाषित नहीं कर सकते। क्या आप में से कोई है जो सफलता को परिभाषित कर सकता है कि अगर हमारे पास इतने पैसे हो जाएं या हमारे पास ये सीट आ जाए तो हम सफल हैं? वो कभी भी परिभाषित हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, फिर थर्ड लेवल, जैसे गेम में होता है, हम एक गेम के जैसे अपने आप को उस दायरे में बंद कर लेते हैं, और लेवल क्रॉस करते रहने की एक जो इच्छा है वो हमारे मन में रहती है। और कई बार वो इच्छा इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है कि उसके जो नतीजे हैं वो बहुत बुरे होते हैं, खासकर युवाओं के लिए। बच्चे घरों में कम हैं, पहले घरों में बहुत बच्चे होते थे, माँ बाप के 2, 3, 4 बच्चे होते थे। पंजाब में तो ये सिस्टम है कि एक कपल के एक ही बच्चा होता है, और उसी बच्चे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है सफल होने की। और अगर वो सफल नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है।
या किसी गलत रास्ते पे चल पड़ता है, या वही शॉर्टकट कोई ढूंढता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि शॉर्टकट इज ऑलवेज अ रॉन्ग कट। तो फिर वो गलत परिस्थितियों में फंस जाता है और जिससे उसका जीवन जो है वो खराब हो जाता है। तो युवाओं को इस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, और उसके साथ साथ सब माताओं और पिताओं को भी इस चीज को लेके बहुत सेंसिटिव होना है कि सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को और अपने बच्चे के साथ एक अच्छा जो संबंध है वो रखेंगे तो बिल्कुल जो युवा पीढ़ी है आज की, वो हमारे देश को नई उन्नति की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उन्नति के नाम पे बच्चों पे थोप रहे हैं, उस चीज से बचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सही कहा आपने आदरणीय। कहीं ना कहीं आज की युवा जो कहीं ना कहीं गलती से शॉर्टकट ले लेती है, जैसे कि आपने कहा शॉर्टकट इज द रॉन्ग कट, तो कहीं ना कहीं भटक जाती है और गलत रास्ता भी चुन लेती हैं, या अगर कोई मंजिल हासिल ना हो एक ही प्रयास में तो गलत कदम भी उठा लेती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हमें सबसे बचना चाहिए, तो हमारा भी वही संदेश है कि अगर एक बार ना हो तो कहीं ना कहीं एक बार जरूर होगा। तो बस प्रयास करते रहना चाहिए और मंजिल पे ही ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी सुंदर संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और इसी के साथ हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो समाप्त। जी जी आदरणीय। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी जो है युवा दिवस को ध्यान में रख करके और आज के युवाओं को ध्यान में रख करके एक युवा मंच की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसका शुभ दिन भी हमने यही किया है, स्वामी विवेकानंद की जो जयंती आ रही है 12 जनवरी को, तो उसी दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और 13 जनवरी को इसका पहला कार्यक्रम होगा युवाओं के बीच। और कोई भी अगर युवा इसमें भाग लेना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। इसमें कुछ टॉपिक पे चर्चा भी होंगी जो आज के लिए जरूरी है। इसमें डिबेट का भी होगा, इसमें क्विज का भी होगा, तरह तरह के कार्यक्रम इसके अंदर रखे जाएंगे। और ये सारा मंच जो है युवाओं को समर्पित रहेगा। हर सोमवार शाम को 7 से 8 इसका कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज के युवाओं को जो है कुछ सीखना करने की जरूरत है। मोबाइल हाथ में हो, लेकिन मोबाइल किस उद्देश्य से हाथ में है ये जानना भी बहुत जरूरी है। मोबाइल हम छुड़वा नहीं सकते, लेकिन हाँ एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ सीख होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी उनके बीच में होनी चाहिए। जैसे मैं भी कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो आजकल जब बच्चों का मैं देखती हूँ तो एक ही रहता है कि पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाना उनको नहीं पता, बस पैसा होना चाहिए। तो पैसा किस तरह से कमाना है, कैसे कमाना है, वो उनका कुछ भी वो नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये एक जो चीज है वो गलत धारणा है। देखिए शॉर्टकट अपनाएंगे, गलत रास्ते अपनाएंगे तो ज्यादा देर दूर तक नहीं चल पाएंगे। तो उन्हें एक जो है सही राह चुननी होगी, और हमारा यही प्रयास है कि हम युवाओं को जो है सही राह से जोड़ सकें। तो आप में से कोई भी अगर उसमें जो जुड़ना चाहता है या आपके जान पहचान में कोई भी जुड़ना चाहता है तो स्वागत है आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विशेष जानकारी देने के लिए। और यही संदेश है कि अगर आपके जान पहचान में कोई भी युवा है जो बहुत टैलेंटेड है, जिसको आप कुछ सिखाना चाहते हो या जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो कृपया उन्हें इस मंच से जोड़ें। और मंच जो है जल्दी खुलने वाला है, तो कृपया कॉन्टैक्ट नंबर जल्दी जो है हमें भेजते रहें ताकि हम आपको मंच पे जोड़ सकें। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। और अगर कहीं ना कहीं मेरे से कोई भी गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। मैं भी प्रयास करूंगी अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को इसी समय एक नए विषय के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी।